बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक बेल्ट कन्वेयर के पास मौजूद हूँ। ये इसका टेल एंड है। ये टेल एंड कहलाता है जहाँ पे बेल्ट ख़त्म होती है वापस आती है। ये मतलब इस तरीके से ये बेल्ट चलती है, यूँ नीचे से आगे की तरफ। ठीक है, तो ये टेल एंड कहलाता है। टेल ड्रम है, ये टेल एंड का ड्रम है। ये यहाँ पे इसकी टेंशनिंग है। ये आगे आप देख सकते हैं, थोड़ी सा मैं आपको आगे भी दिखा दूँगा ताकि आपके नॉलेज में आए। ये देखें, ये पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं और जिसके अंदर ये ड्रम लगा हुआ है। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ ताकि ज़रा अच्छा नॉलेज आपको मिले। ये देख लीजिए, ये व्हील है जो कि एक छोटी सी इसकी रेल है, ये वाली। इसके ऊपर ये व्हील अटका हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ पे ये दूसरा व्हील है, ठीक है। और ये टेल एंड का बेयरिंग है, ये बेयरिंग ब्लॉक है ये वाला। इसके अंदर बेयरिंग होता है यहाँ पे अंदर, और ये जो टेल एंड का जो शाफ्ट है ये इस बेयरिंग के अंदर चलता है। और यहाँ पे इसका एक टारगेट लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये टारगेट है, ठीक है। ये क्या करता है, टारगेट ये है, सॉरी, ये इसका प्रॉक्सिमिटी है। ये स्पीड सेंसर है। ये जब ये चलता है तो उस वक्त ये पीएलसी को सिग्नल देता है कि इस वक्त ये चल रहा है। ये देख लीजिए, ये वाली डिवाइस है, ठीक है। तो ये इसके सामने से जब ये मेटल गुजरता है तो उस वक्त ये कॉन्टैक्ट को क्लोज करके रखता है। ये देख लें, इसकी कनेक्शन वगैरह भी देख लें। मैं आपको बड़े अच्छी तफसील से दिखा देता हूँ ताकि ये देख लीजिए, जब मैं इसको करीब कर रहा हूँ तो इसकी लाइट ऑन होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे से मेटल सेंस करता है तो ये यहाँ पे ये सेंस होने लगता है। ये देख लें, ठीक है। अच्छा, ये इसकी डिटेल है, ये डिटेल देख लीजिए, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट जो है, ये वाला, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज करके रखता है। ये इसकी केबल लगी हुई है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज करके रखता है। और ये पीएलसी सिस्टम को ये बताता है कि इस वक्त ये बेल्ट चल रही है, ये ड्रम चल रहा है। कभी कभी ये हो जाता है कि ये बेल्ट खुदा न खास्ता अगर टूट गई चलते हुए तो फिर ये बेल्ट एक साइड पे बहुत ज़्यादा जमा होने लगती है। यानी अगर ये यहाँ से टूट गई तो ये इसको मोटर तो खींचती रहेगी, और मोटर खींचेगी, जब मोटर इसको खींचेगी तो ये वहाँ पे मोटर के एंड पे जमा होनी शुरू हो जाएगी और ये एक बहुत मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए ये है कि अगर बेल्ट टूट गई तो ये रुक जाएगा, ये नेचुरली रुक जाएगा, क्योंकि मोटर जो है वो आपके दूसरे एंड के ऊपर लगी हुई है, बहुत दूर यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से कोई 500-700 मीटर दूर, 300-400 मीटर दूर मोटर लगी हुई है जो कि इसको खींच रही है। तो ये जब अगर टूट गई बेल्ट तो ये रुक जाएगा, ये खुद ही रुक जाएगा। तो इसके साथ ये इसको डिटेक्ट करेगा कि इस वक्त मोशन नहीं हो रही, ये इसके सामने से टारगेट्स नहीं गुजर रही। ये टारगेट्स हैं, ये प्लेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये टारगेट्स हैं सारे। ये टारगेट अगर इसके सामने से ना गुजरें तो ये पीएलसी को सिग्नल दे देगा, और पीएलसी जो है यानी सिग्नल इसका जाना बंद हो जाएगा, और पीएलसी स्टेट को डिटेक्ट करेगा और इस मोटर को, जो इसकी ड्राइव मोटर है, उसको ये रोक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका है फंक्शन। ये फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अभी ये फंक्शन देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको रस्सा नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी आपको रस्सा नज़र आ रहा है, सेम अरेंजमेंट है। और इसके इस तरफ को वो वहाँ पे टेंशनिंग मैकेनिज़्म है, वो वहाँ पे टेंशनिंग मैकेनिज़्म है, वहाँ पे पुलियाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बाहर निकलता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसको ये खींच के रखते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैं अभी बाहर आ गया हूँ इस शेड से। ये देख लीजिए, ये पुलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये पुली है और ये पुली है। ये दो रोप हैं लोहे के, ये वाले ये आए हुए हैं। और ये यहाँ आप देखें तो ये रोप ऊपर चढ़े हुए हैं, वहाँ ऊपर भी पुलियाँ हैं, ठीक है। 2 पुलियाँ ऊपर लगी हुई हैं और वो वापस इसका रस्सा आ रहा है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये काउंटर वेट है, ये वेट है, काउंटर वेट है। और पुलियों के ऊपर यहाँ भी पुलियाँ हैं, यहाँ पे ये रस्सा इस तरीके से घुमा हुआ है इसके ऊपर। तो ये इसको नीचे दबा के रखता है, हर वक्त इसको टेंशन दी हुई होता है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टेंशन आती है, ये दबा के रखते हैं नीचे की तरफ। तो ये इसमें हर वक्त एक स्ट्रेस जो है वो रहती है, ये अच्छा खासा स्ट्रेस के साथ है, ताकि बेल्ट जो है वो टाइट रहे, अंडर मटेरियल बेल्ट टाइट चलती रहे। तो ये वेट जो है ये इन्होंने एक ख़ास हिसाब किताब के साथ बनाया हुआ है कि इस हिसाब किताब का वेट जो है वो होना चाहिए। ये तजर्बे के साथ होता है सारा। अगर ये कम पड़ जाए तो ये वेट बढ़ा देते हैं, और अगर ज़रूरत कम की हो तो फिर ये कम कर देते हैं। ये इस तरीके से होता है सारा सिलसिला। अब आगे मैं आपको बेल्ट की तरफ फिर लेके जाता हूँ, कुछ और डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं फिर बेल्ट की तरफ आ गया हूँ। अभी ये देखें, ये अलाइनमेंट स्विच है, ठीक है। ये अलाइनमेंट स्विच है। ये इनका क्या काम होता है कि ये बेल्ट, ये वाली, ये बेल्ट के साथ इसका फासला देखें, ये बेल्ट के साथ इसका फासला होता है। दूसरे साइड के ऊपर भी एक लगा हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये अगर बेल्ट चलते हुए मिसलाइन हो जाए, ये मिसलाइनमेंट कहलाता है कि बेल्ट इधर चले या उधर चले। ये बेल्ट अगर इधर उधर चलनी शुरू हो जाए तो फिर ये इसके साथ टकराएगी और ये इस तरह से इसको मूव करेगी, आगे की तरफ लेके आएगी। तो इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है, लिमिट स्विच है, जो कि
हर वक्त पीएलसी को क्लोज सिग्नल देता है। ये देख लें, ये यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी सर्किट डायग्राम है। तो ये पीएलसी को सिग्नल दे रहा होता है कि इस वक्त ये बेल्ट जो है वो अलाइंड कंडीशन में सही सेंटर में चल रही है और मिसअलाइनमेंट नहीं हो रही। तो अगर मिसअलाइनमेंट हो जाए तो ये इस तरफ को आ जाएगा या वो दूसरा वाला दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये पीएलसी को बता देगा कि इस वक्त मिसअलाइनमेंट है। अगर मिसअलाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो तो पीएलसी इसको रोक देगा। ये चीज़ है अलाइनमेंट स्विच। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और भी है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रोप स्विच है, वो थोड़ा सा आगे करके है, ये वाला, ये रोप स्विच है, ये रोप है, ठीक है। पुल कार्ड भी इसको कहते हैं, रोप भी कहते हैं। ये इसके साथ स्विच लगे होते हैं, ये पूरी बेल्ट के अगेंस्ट के साथ साथ ये चलती है। ये इमरजेंसी के लिए होती है, अगर कहीं इमरजेंसी बन जाए तो इसको यहाँ से इसको खींच लिया जाता है। तो कोई भी वर्कर अगर कोई हादसे की सूरत हो या कोई ऐसी ख़राब सूरत हाल हो तो वो इसको खींच लेगा, और इसके साथ आगे स्विच लगा होता है, और वो स्विच ऑपरेट हो जाएगा और पीएलसी को बता देगा कि आपने फौरी तौर पे जो है तो इसको बेल्ट को रोक देना है, क्योंकि ख़तरनाक कंडीशन पैदा हो गई है। तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक ये चीज़ लगी हुई है, ये कोई इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इसको अलाइन करने के लिए होते हैं। ये बेल्ट का किनारा आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये अक्सर इसके साथ टकराता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर भी निशान बन जाते हैं, इस वक्त यहाँ पे नहीं है ना, दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पे भी ये लगा है, लेकिन किसी ये जगह जगह लगे हुए हैं। तो जिसके साथ ये टकरा जाए तो फिर ये किनारा जो है ये इस तरह से मतलब कटा आपको नज़र आ रहा है। तो ये कुछ वक्त के बाद ये बेल्ट भी तब्दील करनी पड़ती है। इसके अंदर लोहे की स्ट्रेंथ्स होती हैं, तारें होती हैं, लोहे के रस्से होते हैं इसके अंदर, ये अच्छी खासी मजबूत चीज़ होती है, और मुख्तलिफ इसके अंदर प्लाइयाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी प्लाइयों के बनी हुई बेल्ट है। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, ये जो है ये रोलर कहलाते हैं। ये रोलर हैं जिनके ऊपर ये बेल्ट चलती है। इसके अंदर बियरिंग होते हैं, यहाँ बियरिंग होता है, दूसरी साइड पर बियरिंग होता है। जब ये घिस जाते हैं तो इनको भी तब्दील कर दिया जाता है, या स्टक हो जाते हैं, अंदर से ख़राब हो जाता है बियरिंग, तो भी आवाज़ देने लगते हैं, फिर इनको तब्दील कर दिया जाता है। तो ये तीन लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये कुछ फासले पे ये लगे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो जिस मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेल्ट लगी हुई है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसके ऊपर ये बेल्ट चल रही है और जिसके ऊपर ये अटकाई हुई है। ये जो डिवाइस है, ये देख लें, ये डिवाइस ये नीचे वाली तरफ, ये बेल्ट की ऊपर वाली जानब है, ये बेल्ट की नीचे वाली जानब है, ये सफाई के लिए होती है। इसको मार्टन स्क्रैपर कहते हैं, इसका नाम मार्टन स्क्रैपर है। ये वी की शक्ल में आप देख सकते हैं, ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये वी की शक्ल में है, और यहाँ पे इसकी कुछ पत्रियों की अरेंजमेंट है, ये देख लें। ये अपना दबाव जो है अपने वज़न की वजह से ये बेल्ट के ऊपर बैठी रहती है। यहाँ पे देखें तो रबर स्कर्ट है, ये वाली, ये रबर स्क्रैपर है, और यहाँ पे ये इसका मेटल है, ठीक है जी। तो ये कुछ वक्त के बाद ये घिस जाती है, जैसे कि वो वाली साइड देख लें, वो अच्छी खासी घिसी हुई है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इसको फिर तब्दील कर दिया जाता है रबर को। यहाँ इसके बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट खोल के ये रबर का जो पीस है ये इसमें नया लगा दिया जाता है, और फिर इसको दोबारा से अपने काम के लिए कर दिया जाता है। मकसद इसका ये होता है कि ये बेल्ट को साफ़ करता है, ये बेल्ट को साफ़ सुथरी हालत में रखता है। बेल्ट चूँकि यूँ इस तरफ चल रही होती है, तो मार्टन स्क्रैपर इस तरीके से लगा हुआ है, और ये इसका मटेरियल स्क्रैप करता रहता है। ये मटेरियल देख लें, ये आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, ये मटेरियल इस मार्टन स्क्रैपर का है सारा, जो इसने जमा किया हुआ है। इस सेम सिचुएशन अगली दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पे भी इसने ऐसी ही मटेरियल जमा किया हुआ है। तो ये आपको दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेल्ट कन्वेयर की समझ आ गई होगी। ये बेल्ट कन्वेयरें बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल होती रहती हैं। नीचे के लेवल पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी अलाइनमेंट रोलर लगा हुआ है, इसके साथ भी ये बेल्ट टकराती है। ये वाइट हो चुका है, ठीक है, ये वाला ब्लैक है, यहाँ से वाइट मेटल की तरह हो चुका है। तो ये बेल्ट इसके साथ कभी कभी टकराती है। बेल्ट को सीधा रखता है, अलाइनमेंट में रखता है, और ये नीचे वाला रोलर है जो कि नीचे की तरफ बेल्ट को सीध में रखता है, ताकि बेल्ट यहाँ से जाए तो सीधी उसके अंदर दूसरे रोलर पे हो जाए, कहीं फंसे नहीं, कहीं नीचे गिरे नहीं। तो ये जगह जगह ये जो काउंटर रोलर हैं नीचे वाले, ये भी लगे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो में से, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये हैवी इंडस्ट्री की वीडियो जो है, ये तकरीबन आप हर इंडस्ट्री में आपको ऐसा ही सिलसिला मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तकरीबन सब एक जैसी होती हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए ताकि आपको इसमें से नॉलेज मिले, और पूरी देखा करें। और अगर आपको एक दफ़ा में समझ ना आए तो आप बेशक दूसरी दफ़ा देख सकते हैं, तीसरी दफ़ा देख सकते हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें छोटी नज़र आती हैं, इसमें अक्सर बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व होती है। वो बातें सीखनी ज़रूरी होती हैं ताकि इंसान उनको सीख सके
और आगे जो है ये इंटरव्यूज़ के लिए, टेस्ट के लिए इंडस्ट्रियल लोग जो इंजीनियर्स हैं, जो दूसरे टेक्नीशियंस हैं, उनके काम आती हैं ये बातें। ये जगह जगह टेस्ट के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर ये बातें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलती रहें।